Hari Bol. So we will start the class now. हरे कृष्णा Just- प्रभु जी। Hari Bol, beta ji. Just I'm waiting 1 minute. Okay. So now we have Dakshesh, Bhavya, Priyanka, Radhika. Sham is also there. Very good. हरे कृष्णा। कितने सब बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं. Very good. So we will start the class. मैं इधर प्रेजेंट कर रहा हूँ इसको स्क्रीन को. क्या आप देख पा रहे हैं इसको? शाम दिसते करे? ओके, ठीक है. We will start with a short kirtan. अरे ये क्या हो गया? मेरे पीछे शाम कीर्तन करेगा. ठीक है शाम? नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिनि. ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने. नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी देशतारिणे. नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo Hare Krishna Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama 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 Hare Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna Hare Krishna,
बोल हरि बोल। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्याम प्रभु की जय। प्रभु जी की जय। ओके, शाम ने अच्छा कीर्तन किया मेरे साथ में और अच्छी करताल भी बजाई। मुझे पता नहीं था कि शाम को करताल बजाने आती है। वेरी नाइस। तो मुझे आप सबको देखना है 1 मिनट के लिए। कैन आई सी यू ऑल? भव्या, प्रियंका, उत्कर्ष, शिवम। ओके, वेरी नाइस. Bhavya is there with lot of paintings in her room. उत्कर्ष, शिवम, प्रियंका को भी देखा मैंने. दक्षेश, वो कहाँ है लक्षिता? लक्षिता खेल रही है. ओके, ठीक है. उत्कर्ष is also there. Welcome उत्कर्ष. नाइस. तो हम शुरू करेंगे. तो सब मेरे पीछे बोलेंगे, पर अभी कोई भी माइक नहीं शुरू करेगा. सब लोग म्यूट होके अपनी तरफ ही बोले, अपने पास बोलेंगे, और सब लोग बोलेंगे मेरे पीछे. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. मैं श्लोक बोलूंगा, मेरे पीछे बोलने का प्रयास करना है. म्यूट ही रहना है सब लोग. यस्सं वैष्णवमानायाम कृष्णे परमः पुरुषे भक्तिरुत्पातते पुंसाम् शोक मोह भयापहा. तो ये श्लोक भागवत के गुणगान में कि जो भी भागवत की कथा सुनता है उसको, जो पहले हो गया उसको कभी शोक नहीं होता है, जो आज चल रहा है उसका मोह नहीं होता है, और जो आगे होने वाला है उसका कभी भय नहीं रहता. निगम कल्पतरोर्गलितम फलम. बोलो. सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीबद भागवतम रसमालयम मुहुरोह रसिका भुवि भावुका. इस श्लोक का छोटा अर्थ ये है कि श्रीमद् भागवत जो है ये वैदिक शास्त्रों का परिपक्व फल है. ये वैसे ही मीठा है, पर शुभदेव गोस्वामी जी से जो फल होता है वो मीठा होता है, पर जब एक पोपट उसको खाता है तो और ज्यादा मीठा हो जाता है. उसी तरह से भागवत वैसे ही मीठा है, और शुभदेव गोस्वामी के मुख से निकलने की वजह से और ज्यादा मीठा हो गया. और ये हम लोग चरितमृत से इसको गाएंगे. कृष्णा भक्ति रसस्वरूपा श्री भागवत ताते वेदे शास्त्र हइते परम महत्व. तो इस भागवतम जो है, इसकी कथा जो है ये रस के समान है और उसको सुनना चाहिए. ये चतुर्थ श्लोक है. तो आज हम कथा शुरू कर रहे हैं इंद्र और वृत्रासुर की. तो इंद्र जो है ये हम सबको पता है कि एक देवता है. देवराज इंद्र ऐसा भी कहा जाता है. जो स्वर्ग लोक है उसके वो राजा है. और ये वृत्रासुर जो है वो राक्षस है. तो उनके बीच में युद्ध होता है. तो ऐसा तो दानवों में और राक्षसों में और देवताओं में कई बार युद्ध होते हैं, पर ये जो युद्ध का प्रसंग है बहुत अलग है और उसमें बहुत सारे नीति है सीखने के लिए. इसलिए मैंने कथा ली है. ये श्रीमद् भागवतम के 6वें स्कंद से है. 6वें स्कंद में दो मुख्य कथाएं हैं. एक वो अजामिल की कथा जो हरिनाम की है, ये भी हमने पीछे चर्चा की है. और उसके बाद में इंद्र वृत्रासुर कथा है. करीबन 6-7 चैप्टर्स है. तो इसको हम फटाफट 2-3 सेशंस में लेंगे. तो इंद्र वृत्रासुर की ये कथा है. तो एक बार की बात होती है कि इंद्र जो होता है वो अपने देव स्वर्गलोक में होते हैं. तो क्या करते हैं, वो बड़े अहंकार हो जाता है, बड़े प्राउड हो जाते हैं. क्यों? क्योंकि मेरे पास सारा ऐश्वर्य धन है. और इसी की वजह से क्या हुआ है कि सारे लोग उनका गुणगान कर रहे हैं. वो बिल्कुल राज सिंहासन पे बैठे हैं और मरुद, किन्नर और बहुत सारे गाने वाले उनका गुणगान कर रहे हैं. उनकी पत्नी भी उनके साथ में बैठी है. इतना ही क्या कि गंधर्व जो है वहां पर नृत्य कर रहे हैं और उनको अलग अलग प्रकार
के द्रव्य पिला रहे हैं। तो और उनका जो हाथी है उसके ऊपर वो बैठे हैं और उनके सर के ऊपर जो है एक सफेद वाला छाता ऐसा है जैसे कि मानो चंद्र है। इस तरह से बड़ा सुंदर तरीके से गुणगान हो रहा है उनका, उनके आनंद के लिए। उसी समय क्या होता है कि उनके जो गुरु है बृहस्पति, वो वहां पर आ जाते हैं सभा में। जब आ जाते हैं तो इंद्र उनको देखते हैं, पर देख के भी अनदेखा कर देते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो उठ नहीं पाते वहां पे। इंद्र जो है अपने बिल्कुल आराम से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो ना उनके गुरु की तरफ उन्होंने अच्छे से ध्यान दिया, ना उनको प्रणाम किया, ना वहां से उठे, ना उनको बैठने के लिए बोला, किसी भी प्रकार से उनका आदर नहीं हुआ। तो एक प्रकार से क्या हो गया, एक अनादर हो गया। तो अनादर करने के अलग अलग प्रकार होते हैं। कोई बताएगा अनादर करने के कौन से प्रकार होता है, मतलब कैसे अनादर किया जाता है, कैसे किसी को डिसरिस्पेक्ट किया जाता है। हाउ डू वी डिसरिस्पेक्ट अदर्स? हम डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं, but how do we feel disrespected? Can someone tell? Bhavya? Yes. Start your video. Prabhuji, when someone says insulting words in front of us and everyone. Yes, correct. That is one type of disrespect. What else? और किस प्रकार से अनादर होता है किसका? बोलो श्याम या फिर दक्षेश या प्रियंका, किसका अनादर कैसे होता है? कोणाची उपेक्षा, कोणाला असं कोणाचा अपमान कसा होतो? Okay, no one wants to say. So that's what Bhavya says is one point. But सबसे जो घटिया प्रकार है अनादर करने का, मतलब किसी को मारना। किसी को मारना एक सबसे बड़ा अनादर है। उसके बाद में उसके मुख पर और सबके सामने उसके बारे में बुरा बोलना, इंसल्टिंग बोलना। दूसरा, ये दूसरा हो गया। तीसरा, उसके पीछे, मतलब मुझे शाम के बारे में कुछ बोलना है तो मैं शाम के सामने नहीं बोलूंगा। मैं बोलूंगा किसी को पता है वो शाम ऐसा है, वो ये करता है, वो करता है। दिस इज ऑल्सो इंसल्टिंग। उसको नहीं बता रहे, उसको मार नहीं रहे, और उसके पीछे उसकी चुगली कर रहे, ये भी प्रकार का इंसल्ट है। चौथा, अगर कोई आपके घर में आता है और आप उसको इग्नोर कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, उसको प्रॉपर रिस्पेक्ट ऑफर नहीं करते, उसको बैठने के नहीं बोलते हैं, उसको खाने के लिए नहीं देते हैं, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं, ये भी प्रकार का इंसल्ट है, अनादर है। तो भक्तों ने इन सभी प्रकार के इंसल्ट से बचना चाहिए। किसी का कभी इंसल्ट नहीं करना चाहिए, कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, किसी से प्रेम से बात करना चाहिए। अगर आप बहुत जल्दी में, तो हरे कृष्णा प्रभु जी कैसे हैं आप, और मैं 2 मिनट में इधर जाके आता हूँ, फिर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इतना तो बोलना चाहिए। नहीं तो कोई आएगा या किसी के पास हम जाएंगे और बिना उसको देख के हम देखा करेंगे, दिस इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ डिसरिस्पेक्ट। और ये तो गुरु है, तो उनका अनादर कर दिया। तो अभी क्या हो गया, बृहस्पति को तो पता था आगे क्या होना है। तो बृहस्पति जो थे वो इतने शक्तिशाली थे कि एक्चुअली वो इंद्र को शाप दे सकते थे। हमने इसके पहले कथा में देखा, समुद्र मंथन लीला में देखा कि कैसे बृहस्पति का जो हार है ये इंद्र ने अपने हाथी को दे दिया था। हाथी ने उसको पैर के नीचे कुचल दिया था। इससे बृहस्पति ने उनको शाप भी दिया था कि आपकी सारी शक्ति निकल जाएगी। पर यहाँ पर बृहस्पति ने कोई उनको शाप नहीं दिया। बृहस्पति सिर्फ शांति से वहां से इंद्रलोक से या स्वर्गलोक से निकल चले गए। जैसे ही वो चले गए तो कुछ समय के बाद में इंद्र जो है उनकी बुद्धि ठिकाने पे आई और उनको समझ में आई इंद्र को कि मेरे से गलती हो गई। मेरे से गलती क्या हुई कि मैंने मेरे गुरु महाराज का अपराध कर दिया। क्या अपराध किया? मैंने उनको देखा ही नहीं, मैंने उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं दी, मैंने उनको न पानी दिया, मैंने उनको न पूछा, न आदर दिया, और वो आए तो मैं उठ खड़ा भी नहीं हुआ। तो उसको उसकी गलती का ध्यान आ गया और उसी सभा में वो अपने आप को बड़ा कोसने लगा। ही स्टार्ट कंडेमनिंग हिमसेल्फ। तो ये एक फर्क होता है देखो भक्तों में और दानवों में। दानव लोग भी गलती करते हैं और भक्त लोग भी गलती करते हैं। मैं इंद्र को और देवी देवता ये भी भक्त की कैटेगरी में आते हैं, इनको सकाम भक्त किया जाता है। पर एक फर्क है जो भौतिक व्यक्ति में और भक्त में। भौतिक व्यक्ति भी गलती करता है और भक्त से भी गलतियां होती है। पर क्या फर्क है कि भक्त जो है ना अपनी गलती मान्य कर लेता है। अगर अपनी गलती वो मान्य नहीं करता है तो समझना चाहिए कि वो राक्षस की कैटेगरी में। Demons never accept their mistake. So devotee also sometimes they may do mistake because of some or other reasons, but they accept their mistake. That is very important point. अगर गलती को कोई मान लेगा ना तो उसको सुधार सकते हैं। फिर क्या होता है, इंद्र सबके सामने बोलते हैं हाय हाय मैंने क्या कर दिया, ये मेरी बुद्धि जो है कम हो गई और मुझे बड़ा अहंकार हो गया, इसकी वजह से मैंने क्या किया। ऐसे कहा जाता है कि अगर राज्यसभा में राजा बैठा है, कोई भी आता है
तो राजा को उठने की जरूरत नहीं है, पर राजा को उठना चाहिए 3 व्यक्तियों के सामने। अगर भगवान आते हैं तो, अगर गुरु आते हैं और अगर ब्राह्मण आते हैं, इन समय पे राजा को उठना चाहिए। बाकी कोई भी आ गया तो, क्योंकि वो सभापति हैं राजा, तो कोई आने की, किसी को उठने की जरूरत नहीं। बट अगर ये 3 व्यक्ति आते तो उसको उठना चाहिए। यहाँ तो मेरे गुरु आए थे फिर भी मैं उठा नहीं, और मेरे जैसे व्यक्ति जो है वो बाकी सभी लोगों को अभी एक स्टोन की बोट में लेके जा रहे हैं, ऐसी नाव में लेके जा रहे हैं कि जो पत्थर की बनी है। किसी का काय पाठवलंय ना? अरे बोल, किसी का तो म्यूट कर रहा है, म्यूट करो उत्कर्ष। तो अभी क्या करता हूँ, उसके सामने उसने बोला कि चलो, अभी इंद्र ने बोला कि सबके सामने मैं जाता हूँ, सबके सामने इंद्र के घर में अभी बृहस्पति पास जाता हूँ और उसे मैं समय याचना करता हूँ। और बृहस्पति जो है उनको पता चल गया कि अभी इंद्र भी थोड़ा बुद्धि उनके ये हो गया है, तो ये उसके पहले ही बृहस्पति वहां से निकल चले थे। अब इंद्र ने बड़ा प्रयास किया उनके असिस्टेंट के साथ में कि मैं बृहस्पति को खोजूं। वो इंद्र लोग, चंद्र लोग और पता नहीं अलग अलग लोगों में गए, तो बृहस्पति को खोज नहीं पाए। अब इंद्र जो है बेचैन हो गया, उसकी मन जो है उसका बिल्कुल बेचैन हो गया, तो जिसकी वजह से उसको बड़ा तकलीफ होने लग गया। तो जब ये पता चला राक्षसों को, तो राक्षस इसके गुरु कौन है? शुक्राचार्य। एक्चुअली शुक्राचार्य पहले देवता के गुरु बनने के लिए आए थे, पर जैसे उनको पता चला कि बृहस्पति जो है उनको गुरु अपॉइंट किया गया है, तो शुक्राचार्य जो है एक द्वेष की भावना से उन्होंने बोला कि आप मुझे अगर गुरु नहीं स्वीकारोगे तो आपके जो विरोधक है राक्षस, मैं उनका गुरु बन जाऊंगा और आपको हर वक्त में तकलीफ होगी। तो शुक्राचार्य जो है ये गुरु बन गए दानवों के, और दानवों को पता चल गया अभी कि राक्षसों, इन्होंने जो है देवी देवताओं ने, इंद्र ने अपने गुरु का अपमान कर दिया, इसलिए शक्ति अभी कम हो गई। तो शुक्राचार्य ने कुछ यज्ञ किए, मंत्र दिए, इसकी वजह से जो राक्षस लोग हैं वो शक्तिशाली हो गए। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि चलो इंद्र लोक पे जाओ, स्वर्ग लोक पे जाओ, और हल्ला बोल दो। उन्होंने दे डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट द डेमिगॉड्स। उनके बीच में युद्ध हुआ, और इतना युद्ध जोरदार हुआ कि देवी जो देवता लोग हैं इनके बहुत सारे शरीर कटने लगे, हाथ कटने लगे, पैर कटने लगे, छिलने लगे, बिल्कुल लहूलुहान हो गए। तो हालांकि देवता जो है बड़े शक्तिमान है, पर यहाँ पर क्या हो गया, इसको अपमान हो गया गुरु जी का, इसकी वजह से ऐसे। इसलिए हम लोग भी गुरु अष्टक में गाते हैं ना, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो, यस्य प्रसादात् न गति कुतो अपि, दायस्तु वंस्तस्य यस्य स्त्री संध्यं, वंदे गुरुश्री चरणरविन्दं। ये क्या है, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसाद। इसमें प्रसाद खाने वाला प्रसाद नहीं है, इसमें जो प्रसाद है ये प्रसन्नता का है, कि अगर मैंने गुरु जी को प्रसन्न कर दिया तो मैंने भगवान को प्रसन्न कर दिया। यस्य अप्रसादम, ये जो है ना दूसरा लाइन है, यस्य अ, ये यस्या नहीं गाते इसको, यस्य अप्रसाद। अगर मैंने गुरु को अप्रसन्न कर दिया तो क्या हो जाएगा, न गति कुतो अप, मेरी कोई गति नहीं रहेगी, ऐसे वर्णन किया जाता है गुरु अष्टक में। तो अगर इसी प्रकार से इंद्र जी से हुआ, अभी उन्होंने गुरु जी को अभी क्या कर दिया, असंतुष्ट कर दिया, तो उनकी अभी कहीं भी गति नहीं रही, उनकी शक्ति जो है वो क्षीण हो गई। उसके बाद में ब्रह्मा, अभी इंद्र जी को पता चल गया कि ये तो हम इसको अभी बुद्धि को सुलझा नहीं सकते हैं, तो क्या करेंगे। तो जनरली ऐसे देखा जाता है कि देवी देवताओं को अगर वो दिक्कत आती है तो सभी लोग किसके पास में जाते हैं, लोग ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। और ब्रह्मा जी के पास में अगर इसका उत्तर मिलता है तो ठीक है, नहीं तो फिर ये किसके पास जाते हैं, शिव जी के पास में जाते हैं। अगर शिव जी से भी उत्तर नहीं निकलता है तो आखिर में ये लोग जाते हैं विष्णु जी के पास। तो यहाँ पर अभी ब्रह्मा जी के पास में गए और ब्रह्मा जी को जाके बोले कि अभी हमें आश्रय दीजिए और हमें आप बताइए कि हम क्या करें। ब्रह्मा जी ने जो है इन इंद्र को वगैरह बड़ा झटकारा, इनको बड़ा तकलीफ, इनको बड़ा क्रिटिसाइज किया। हालांकि यहाँ पे जो फोटो दिख रहा है वो विष्णु का दिख रहा है, पर वो सारे देव देवता विष्णु के पास में नहीं गए, वो गए ब्रह्मा जी के पास में। और ब्रह्मा जी के पास में जाके बोले तो ब्रह्मा जी ने बड़े उनको डांटा। ब्रह्मा जी ने बोला, देखो इंद्र, ये तुम्हारी गलती की वजह से है कि जो राक्षस है, दानव है, ये तुम्हारे ऊपर आज हल्ला कर रहे हैं। ये दानव जो है ये तो बड़े वीक हैं, इनके पास शक्तियां ही नहीं है, और आपने इनको कई बार हराया है। आपको याद है कि इन्होंने भी अपने गुरु शुक्राचार्य का एक बार अनादर किया था, जिसकी वजह इनकी शक्ति बहुत कम हो गई। पर आज इन्होंने अपने गुरु जी का अभिषेक किया है, गुरु जी का इन्होंने आदर किया है, इसकी वजह से शक्तिशाली हो गए। इतने शक्तिशाली हो गए अभी ये कि अभी ये तो थोड़ा ब्रह्मलोक पे आने की इच्छा कर रहे हैं, सारे देवताओं को हरा कर। तो ब्रह्मा जी इतना कहने के बाद रुकते नहीं है, डांटते तो है, पर वो एक इसका उपाय भी बताते हैं। क्या वो उपाय बताते हैं, वो बताते हैं कि मैं आपको एक आदेश देता हूँ कि आप विश्वरूप के पास जाइए। विश्वरूप जो है
ये त्विष्ट ऋषि के ये पुत्र हैं और इनको आप गुरु रूप में स्वीकार कीजिए। क्यों? क्योंकि अभी आपके पास कोई गुरु नहीं है, बिना गुरु के आप कुछ नहीं कर सकते हो जीवन। तो अभी आपको कुछ समय के लिए क्यों हो, आपको अभी बृहस्पति तो मिलेंगे नहीं, क्योंकि वो तो अभी आपके ऊपर क्या हो गया, रुष्ट हो गया, गुस्सा हो गया आपको। तभी आपको कुछ गुरु आपको जरूर चाहिए होंगे। तो अभी आप विश्वरूप ऋषि के पास में जाओ। हम भौतिक जगत में भी देखते हैं कि आजकल यूट्यूब में सब कुछ है। यूट्यूब में फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड, इंजीनियरिंग, जो चाहे एजुकेशन का सब वीडियो आपको मिलेगा। मैथ्स का मिलेगा, मैथमेटिक्स का मिलेगा, स्टैटिस्टिक्स का मिलेगा, साइंस का मिलेगा, अलजेब्रा का मिलेगा और जियोग्राफी का मिलेगा। और फिर भी लोग क्यों स्कूल जाते हैं? क्योंकि स्कूल में एक टीचर होता है। विदाउट टीचर हम भौतिक ज्ञान भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं, तो आध्यात्मिक ज्ञान की तो क्या बात है। तो कोई प्रगति नहीं होती जीव की गुरु के बिना। तो उन्होंने बताया कि आप उस जाइए विश्वरूप गुरु जी के पास में, वो बड़े शुद्ध हैं और बड़े शक्तिशाली है। उनकी तपस्या जो है इसकी वजह से बड़ी उनमें शुद्धि है, आप उनके जाओ। इंद्र जो है बिल्कुल सभी का आशीर्वाद प्राप्त करके फटाफट वो जाते हैं विश्वरूप के पास में, विश्वरूप ऋषि के पास में। और इंद्र विश्वरूप को क्या बोलते हैं, ऋषि जी आप जो है हमारे पुत्र के जैसे हैं और हम आपके पिता के जैसे हैं, आप हमारे को संतुष्ट कीजिए। हम आपके एक हिसाब से देखा जाए तो अतिथि भी है। और इंद्र पूरी कथा बता दे कि किस प्रकार बृहस्पति जी का हमने अपमान किया, जिसकी वजह से हमारी शक्ति चली गई और सारे राक्षसों ने हमारे ऊपर, दानवों ने हमारे ऊपर युद्ध बोल दिया, अभी हमारे पास शक्ति नहीं है। ये सारी कथा उन्होंने बताई और ये भी बताई कि कैसे ब्रह्मा जी ने हमको आपके पास आने के लिए कहा। तो विश्वरूप ऋषि जो है ये बताते हैं कि देखो वैसे यदि यज्ञ करना वगैरह ये एक्चुअली देखा जाए तो हमारी शक्ति को, ब्राह्मण की शक्ति को कम करना है। कोई बताएगा यज्ञ करने से ब्राह्मण की शक्ति कैसे कम होती है? कौन बताएगा? जो ब्राह्मण जो होते हैं ना वो यज्ञ करते हैं ऐसे, वो यज्ञ करने के बाद उनकी शक्ति बहुत बार कम हो जाती है। ये बता रहे हैं विश्वरूप ऋषि। इसका कारण कोई बताएगा? श्रेया, बेबी, प्रियंका, भव्य, जो ऋषि है जो यज्ञ करते हैं ब्राह्मण, वो यज्ञ करने के बाद उनकी शक्ति कम हो जाती है, क्यों होती? कौन बताएगा? प्रभु आवाज जी नहीं आ वो रही है। प्रभु जी वो हमारे पाप ले लेते हैं। हाँ, वो जो यजमान होता है ना, वो यजमान से उसके भी थोड़े पाप वो लेते हैं और यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ करते वक्त जरूर पापों का नष्ट होता है और कुछ पाप उनको भी लेने पड़ते हैं, जिसकी वजह से उनके जो पहले के पुण्य होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो विश्वरूप कहते हैं कि कैसे भाई ये कोई यज्ञ, ये जो यज्ञ करने का कार्यक्रम है ये बड़ा दुखदायी है, क्योंकि इसमें हमारे पुण्य कम हो जाते हैं, क्योंकि यजमान का पाप ले जाता है। तो फिर भी आप जो है पूरे जगत के अधिपति है, आप बहुत सारे अलग अलग डिपार्टमेंट्स के आप इंचार्ज है, अलग अलग जो इंद्र, चंद्र और जो वायु है या जो बारिश है या अग्नि है, इन सब के कुछ डिपार्टमेंट्स है, उन सब के इंचार्ज आप हो। और आप लोग की जो आपकी जो इच्छा है उसका आदर करना मेरा कर्तव्य है। तो आप सब में से बड़े हो, इसलिए आपकी जो इच्छा है कि मैं यज्ञ करता बनूं, तो मैं इसको रोक नहीं सकता, मैं आपकी जरूर यज्ञ करूंगा। तो उसी तरह से उसने इमीडिएटली पूजा करना शुरू कर दिया। किसने? विश्वरूप ऋषि ने। और बड़े उसने ध्यान से पूजा करना शुरू कर दिया। जब पूजा करना शुरू कर दिया तो उन्होंने ऐसे मंत्र बोले कि मंत्रों के उच्चारण मात्र से जो राक्षस लोग थे उनका सारा शक्ति उन्होंने वहां से खींच निकाला और किसको प्रदान किया? इंद्र को प्रदान किया। और इंद्र जो है अपने आप में शक्तिशाली हो गया। और वहां पर जो राक्षस है, देखो कितने शक्तिशाली उस वक्त के ऋषि होते थे, विश्वरूप ऋषि है कि यहाँ पर ये यज्ञ कर रहे हैं, मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, और यहाँ से मंत्र उच्चारण करने से यहाँ से जो शक्ति है वहां से वो जो दानव है वहां से उनकी शक्ति को खींच के ला रहे हैं मंत्र मात्र से और देवताओं को प्रदान कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, तो अभी क्या हो गए, देवता फिर से वीक हो गए और जो देवता जो है फिर से ये शक्तिशाली हो गए और दानव लोग जो क्या हो गए, अभी उनकी शक्ति कम हो गई मंत्र मात्र से। और उसके बाद में उन्होंने कवच, नारायण कवच नाम का एक बहुत सारे श्लोकों का श्रृंखला है, इस श्रृंखला उन्होंने इंद्र के कान में सुनाई, जिसकी वजह से इंद्र जो है इसको अभी नारायण कवच मतलब भगवान नारायण का उसको एक प्रोटेक्शन है या उसको कवच प्राप्त हो गया। अभी नारायण कवच क्या है, इसकी क्या कथा है, इसमें क्या महत्व है, इसको हम अगले सत्र में लेंगे। तो आप सभी लोग क्लास के लिए आए, धन्यवाद। तो आज की कक्षा में हमने क्या देखा, महत्वपूर्ण 2 विषय देखे। ये मैं आपको इसलिए रिमाइंड कराना चाहता हूँ क्योंकि अगली बार हम यहाँ से ठीक से शुरू कर सके। तो आज हमने देखा कि कैसे जो इंद्र है ये एक बार अपने गुरु जो है बृहस्पति, इनका अनादर करते हैं, जिसकी वजह से उनकी सारी शक्ति चली जाती है और दानव लोग उनके ऊपर अटैक करते हैं। जब दानव लोग अटैक करते हैं तो उनकी अभी देवताओं की सारी शक्ति कम होके
वो अलग अलग प्रकार से दुख पाते हैं, इसलिए ब्रह्मा जी के पास में जाते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि आप विश्वरूप ऋषि के पास जाओ, उनको आप गुरु बनाओ, और उनको जो आप गुरु बनाएंगे तो उनकी शक्ति से वो आपको मदद करेंगे। तो विश्वरूप ऋषि जो है अलग अलग प्रकार से मंत्र को उच्चारण कर कर देवी देवताओं को उनकी शक्ति प्रदान करते हैं, दानवों से शक्ति लेकर, और एक नारायण कवच इंद्र को देते हैं। तो यहाँ तक हम कथा को आज लेके आए हैं, और ये कथा करीबन 3 से 4 सत्र चलेगी, वित्रासुर और इंद्र की कथा। अगले सत्र में इसको हम फिर से यहाँ से शुरू करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल।